नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल 2024 किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है आपके लिए, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। अप्रैल 2024 आपके जीवन में बहुत बड़ा सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्योंकि अप्रैल 2024 में ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। धन संपत्ति सुख ऐश्वर्य के कारक शुक्र भी अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। अप्रैल की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी ग्रहों का गोचर कुंडली के मात्र 3 भाव में है और तीनों ही भाव पूरी तरह से जागृत रहेंगे। ये एक ऐसा दुर्लभ ग्रह गोचर अप्रैल में बन रहा है जो कई वर्षों के बाद आपकी कुंडली में बन रहा है और इसका बहुत ही व्यापक और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। ग्रहों के इस गोचर के आधार पर बात करेंगे अप्रैल में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता लव रोमांस विवाह व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा अप्रैल 2024, दाम्पत्य सुखों संतान शेयर मार्केट भाग्य और विदेश गमन साथ ही विदेशों से लाभ की दृष्टि से कैसा रहेगा ये माह। कला जगत सिनेमा जगत मीडिया और कारपोरेट जगत से जुड़े जातकों को लाभ को क्या क्या अवसर मिलेंगे अप्रैल 2024 में, इन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में कुंडली के जिस भाव में 11 लिखा हुआ है, अगर वहाँ पर चंद्रमा का गोचर है तो आपकी कुंभ राशि होगी और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को देखिएगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, जो कि आपके लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं और शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल भी आपके लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं और 23 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मंगल धन के भाव में चले जाएंगे। बुध का गोचर भी लग्न भाव में है और 9 अप्रैल को बुध राशि परिवर्तन करके धन के भाव में गोचर करेंगे। तो इस तरह से आपके कुंडली के लग्न भाव में बुध मंगल और शनि का त्रिग्रही योग बन रहा है। सूर्यदेव आपकी कुंडली के धन भाव में हैं। शुक्र भी 31 मार्च से ही धन भाव में गोचर कर रहे हैं और राहु पहले से ही धन भाव में गोचर कर रहे हैं और आपकी कुंडली में धन के भाव में बुध मंगल शुक्र राहु और सूर्य का पंचग्रही योग बन रहा है। इसके बाद सूर्य 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में आ जाएंगे और इस तरह से 13 अप्रैल के बाद आपकी कुंडली के धन भाव में बुध मंगल शुक्र और राहु का चतुर्ग्रही योग बनेगा। तो इस तरह से अप्रैल में आपके कुंडली का धन भाव सबसे ज़्यादा जागृत रहेगा और धन भाव में शुक्र का गोचर अपनी उच्च की राशि में है। शुक्र भाग्य के स्वामी और सुख भाव के स्वामी होकर धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल कर्म भाव और पराक्रम भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध पंचम भाव और अष्टम के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य सप्तम भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इस समय आपको हर तरफ से धन की प्राप्ति होने का प्रबल योग बन रहा है और 13 अप्रैल के बाद
सूर्य राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति के साथ, और सूर्य सप्तम के स्वामी होकर के भाग्य के भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो भाग्य भी चमक उठेगा 13 अप्रैल के बाद। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियां। आगे बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त चर्चा इस बात पर जरूर करेंगे कि मार्च माह में आपके जीवन में किस तरह की समस्याएं आईं और इन समस्याओं का कारण क्या था। क्योंकि जब आप इस बात को समझ लेंगे कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों आईं, तो भविष्य में उसी तरह का ग्रह गोचर होने पर सावधान रहेंगे और अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। साथ ही साथ जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर वैसा ही आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को भी आपके अनुभव का लाभ मिल सके। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। कुंभ राशि शनिदेव की लाभ की राशि है, और कुंभ राशि के जातकों को जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है, धन संपदा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सोशल रेस्पेक्ट, उच्च पद, ये सब शनिदेव की कृपा से ही प्राप्त होता है। और यही शनिदेव अगर अस्त हो जाएं तो, और मार्च में आपके साथ यही हुआ था। शनिदेव 12 फरवरी से लेकर के 18 मार्च तक अस्त हो गए थे। शनि जैसा ग्रह अगर अस्त हो जाए, जो कि काल पुरुष कुंडली में कर्म का और लाभ का कारक होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे कामकाज पर, रोजगार, व्यापार और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। 36 दिन शनि के अस्त होने का नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि आपके काम कारोबार की गति धीमी हो गई। कोई नया कारोबार शुरू किया, आगे नहीं बढ़ पाया। रोजगार व्यापार में मंदी के कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। सबसे ज़्यादा कष्ट तो उन्हें हुआ होगा जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी, या जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब थे। हालात ये बने होंगे कि आप काम करना चाहते थे लेकिन आपको काम नहीं मिला होगा। आपको एक एक पैसे के लिए तरसना पड़ा होगा, और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। शनि के अस्त होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने भी आपको परेशान किया होगा, क्योंकि शनि 12वें भाव के स्वामी थे और 12वां भाव अस्पताल का होता है, तो हो सकता है कि आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़े हों। आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, थकान, आलस्य, काम में मन न लगना, काम को टालने की प्रवृत्ति का बढ़ते जाना, ये सब समस्याएं आपके साथ आई होंगी। आर्थिक संकट, कारोबार में मंदी, खराब स्वास्थ्य और आपके अपनों का आपसे दूर होते चले जाना, इन सब के कारण इतना अधिक मानसिक तनाव, चिंता, हताशा, निराशा की स्थिति बनी होगी कि आप डिप्रेशन की स्थिति में आ गए होंगे। और ऐसा हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव और शनिदेव को एक दूसरे का प्रबल शत्रु माना जाता है, और जब भी सूर्य और शनि की युति बनती है तो दोनों ही पीड़ित होते हैं। और आपकी कुंडली में ठीक यही हुआ। 13 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक सूर्य का गोचर कुंभ राशि में था, और आपके लग्न भाव में शनि सूर्य की युति बनी। इससे शनि और सूर्य दोनों ही पीड़ित हुए। शनि के पीड़ित होने का, अस्त होने का प्रभाव तो आप समझ चुके हैं। सूर्य क्या है? सूर्य हैं ग्रहों के राजा। सूर्य हमारा आत्मविश्वास है, आत्मबल है। सूर्य शासन, प्रशासन, राजनीति, उच्च सरकारी पदों और पिता के कारक होते हैं। सूर्य मान सम्मान के कारक होते हैं। सूर्य के पीड़ित होने से आपके पिता को कष्ट हुआ होगा, या फिर पिता, बॉस और सीनियर से आपके संबंध खराब हुए होंगे। अगर आप राजनीति में थे तो वहाँ भी उठापटक की स्थिति बनी होगी।
आपको शासन प्रशासन गवर्नमेंट सिस्टम का सहयोग नहीं मिला होगा। बहुत से काम जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सहयोग से बनने थे उसमें बाधा आई होगी, और हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट से पैसा मिलना था वो भी न मिल पाया हो। और इसके अलावा चूंकि सूर्य आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे थे, लग्न भाव आपका स्वास्थ्य होता है, आपका व्यक्तित्व होता है, और वो जातक जो ओल्ड एज के थे या हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, सिरदर्द से पीड़ित थे, उनको विशेष समस्या आई होगी। कमेंट करके बताइएगा। और यही वजह है कि इस तरह की समस्याएं मार्च के महीने में आपके जीवन में आई। लेकिन अब शनि सूर्य की युति समाप्त हो चुकी है, शनि उदित हो चुके हैं, और अब आपको अप्रैल महीने में इस गोचर का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। तो आइए समझते हैं कि अप्रैल महीने में ग्रहों का गोचर आपको किस तरह का क्या क्या फल देने जा रहा है। आपके लग्न भाव में बुध मंगल शनि का त्रिग्रही योग बन रहा है। मंगल अभी तक मकर राशि में थे, 12वें भाव में, तो यहाँ पर मंगल अच्छा फल नहीं दे रहे थे। आपका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा था, आपके खर्चे बढ़े हुए थे, और हो सकता है कि कोई कोर्ट कचहरी का मैटर भी बना हो। लेकिन मंगल अब अपनी शनि की लाभ की राशि कुंभ राशि में आ चुके हैं। तो शनि की लाभ की राशि में आकर के मंगल बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। सबसे पहला कार्य करेंगे मंगल, आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा और फालतू के खर्चों में कमी आएगी। मंगल आपकी कुंडली में पराक्रम भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं, और लग्न में गोचर कर रहे हैं। तो कुंभ राशि के वो जातक जो अपने कैरियर को लेकर के परेशान थे, मंगल के पिछले गोचर के कारण व्यापार व्यवसाय में जो हानि हुई थी, कैरियर को लेकर जो अप डाउन्स देखने को मिले, कैरियर को लेकर जो भागदौड़ करनी पड़ी, वो समाप्त होगा और अब आपको कैरियर स्टेबिलिटी प्राप्त होगी। व्यापार व्यवसाय में आपने अब तक जो मेहनत की थी और उसका प्रतिफल आपको नहीं मिल पाया था, तो अब उसका लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली में पराक्रम के भाव में मंगल की ही राशि मेष राशि में है, और गुरु लाभ के भाव के स्वामी भी हैं, और गुरु की दृष्टि भी लाभ के भाव पर पड़ रही है, और गुरु धन के कारक होते हैं। अप्रैल के महीने में अगर आप अपने कैरियर में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। आपके लग्न में मंगल बैठे हुए हैं और मंगल की राशि में गुरु का और सूर्य का गोचर है, तो आप बदलाव कर सकते हैं। बहुत बेहतर अवसर है, क्योंकि मंगल दशम के स्वामी होकर के और पराक्रम के भी स्वामी हैं, तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, रिस्क लेने की क्षमता की बढ़ाएंगे और आपकी नेतृत्व क्षमता को भी बढ़ाएंगे। यहाँ पर मंगल आपको इतना एनर्जेटिक बना देंगे कि आप दिए गए टारगेट को समय से पहले ही पूरा करेंगे, और इससे आपको विशेष मान सम्मान भी मिलेगा और धन की प्राप्ति भी होगी। आपकी सोशल रेस्पेक्ट बढ़ेगी, पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। मंगल आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सूर्यदेव की बात करें, सूर्यदेव आपकी कुंडली के सप्तम के स्वामी होकर के व्यापार के भाव के स्वामी होकर के पहले तो धन भाव में रहेंगे, और 13 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि मेष राशि में पराक्रम के भाव में आ जाएंगे। तो आपको इस समय व्यापार के नए नए अवसर प्राप्त होंगे, नई बिजनेस डील्स मिलेंगी, नए नए ऑफर्स आपको मिलेंगी। 13 अप्रैल को जैसे ही सूर्य पराक्रम के भाव में अपनी उच्च की राशि में आएंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे। अगर आपको अभी तक व्यापार से लाभ नहीं मिल रहा था तो अब लाभ मिलेंगे। सूर्य गवर्नमेंट को शो करते हैं,
बिजनेसमैन को गवर्नमेंट ऑफिसर्स का सहयोग मिलेगा। आपके व्यापार व्यवसाय में किसी तरह की कोई सरकारी बाधा थी तो उस बाधा को सूर्यदेव दूर करेंगे। आपके जीवन साथी के लिए भी सूर्य का गोचर बहुत अच्छा रहेगा। आपके जीवन साथी की भाग्योन्नति होगी, और अगर आपका जीवन साथी किसी नौकरी में या किसी व्यापार व्यवसाय में है तो वहाँ भी गवर्नमेंट का सहयोग मिलेगा। और तीसरे भाव में गुरु और सूर्य की युति बन रही है। गुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं और गुरु ही धन के भाव के भी स्वामी हैं। तो इस समय आपको तीसरे और सातवें भाव की चीज़ों से धन का लाभ भी होगा और धन का संचय भी होगा। आपको अपने व्यापार के माध्यम से, अपने बिजनेस के माध्यम से, अपने जीवन साथी के माध्यम से, पार्टनर के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी। और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो अप्रैल महीने में आपके विवाह का भी योग बनेगा। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। शुक्र का गोचर विशेष महत्व का है, क्योंकि शुक्र धन के कारक हैं और शुक्र भी अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं धन के भाव में। शुक्र भाग्य के स्वामी और सुख भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। और किसके साथ? कैरियर और पराक्रम के स्वामी मंगल के साथ। तो इस समय आपको अपने कैरियर में भाग्य का भी साथ मिलेगा। साथ ही साथ आपके लग्न के स्वामी 12वें भाव के स्वामी हैं, विदेश भाव के स्वामी हैं, तो विदेशों से भी आपको लाभ मिलेगा और अपने कैरियर का, व्यापार व्यवसाय का विस्तार आप विदेशों तक करेंगे। शुक्र के प्रभाव से आपके घर में सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। चौथे भाव के स्वामी हैं शुक्र। घर में प्रेम सौहार्द बढ़ेगा। शुक्र धन के कारक हैं। माता, मातृभूमि और पिता से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि के वो जातक जो जमीन जायदाद के कार्य से जुड़े हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि जब तक लग्न में है चौथे भाव पर पड़ेगी, तो कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री या कोई मशीनों का काम अगर आप कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का सेल परचेज कर रहे हैं, तो विशेष लाभ मिलने का योग बन रहा है, क्योंकि भाग्य के स्वामी और सुख भाव के स्वामी शुक्र जो हैं उच्च होकर के धन भाव में गोचर करेंगे। मंगल, शुक्र, राहु, बुध, सूर्य 5 ग्रह जब धन भाव में गोचर करेंगे तो धन का संचय तो होगा ही। सूर्य भी यहाँ पर 13 अप्रैल तक रहेंगे। और अगर आप शासन प्रशासन से जुड़े हुए हैं तो लाभ मिलेगा, राजनीति से जुड़े हैं तो लाभ मिलेगा। अगर आप कंफर्ट और लग्जरी को बढ़ाने वाली चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उससे लाभ मिलेगा। अगर आप फूड इंडस्ट्री से जुड़े हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, गारमेंट्स का कारोबार करते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं तो भी आपको विशेष लाभ मिलेगा। मंगल आपकी कुंडली में तीसरे भाव के स्वामी हैं, शुक्र के साथ हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं और राहु शुक्र के साथ हैं। राहु शुक्र के बल को कई गुना बढ़ा देंगे। राहु क्या है? राहु फोटो रिलेटेड एरियाज को शो करते हैं। तो जो जातक सिनेमा जगत, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया और ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो जातक कला जगत से जुड़े हैं, उनके लिए मंगल, शुक्र और राहु का त्रिग्रही योग उनके कार्य क्षेत्र में उन्नति, नए नए ऑफर्स का मिलना, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स का होना मिलना और धन का लाभ, ये सब अप्रैल में होगा, क्योंकि मंगल कैरियर के स्वामी होकर के भाग्य के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं धन के भाव में। तो ये समय कला जगत के लोगों के लिए भी बहुत
लाभ देने वाला है, क्योंकि तीसरे भाव में सूर्य और गुरु भी हैं और गुरु लाभ के भाव के स्वामी हैं। तो ये जो ग्रह गोचर है, इसमें आपका लग्न भाव, धन भाव और तीसरा भाव पूरी तरह से जागृत है और इन भावों के जागृत होने का आपको पूरा लाभ मिलेगा। कुंभ राशि के वो जातक जो लंबे समय से विवाह के इच्छुक थे लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा था, सूर्य सप्तम के स्वामी हैं, गुरु के साथ हैं, गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर और गुरु विवाह के कारक हैं, तो इस समय इनके विवाह का योग बनेगा। अगर धन की कमी के कारण आपके काम शुरू नहीं हो पा रहे हैं या काम शुरू होकर के बीच में ही रुक जा रहे हैं, तो शुक्र और गुरु आपकी धन संबंधी समस्या को पूरी तरह से हल करेंगे। बुध का गोचर भी 9 अप्रैल से 10 मई तक धन के भाव में ही रहेगा। बुध यहाँ पर मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बुध का नीच भंग होगा, क्योंकि 1 मई को देवगुरु केंद्र के भाव में आ जाएंगे और ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जिस राशि में कोई ग्रह नीच का होता है उसका स्वामी अगर केंद्र में आ जाए तो नीच भंग हो जाता है और नीच भंग राजयोग बनेगा। तो बुध का नीच भंग राजयोग धन के भाव में बनेगा। अब बुध पंचम के स्वामी हैं और बुध अष्टम के स्वामी हैं, तो इस समय गुप्त धन की प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। आपका कोई रुका हुआ पैसा, डूबा हुआ पैसा, वो आपको मिलेगा। 5वें भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में, तो जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं उनको लिए धन प्राप्ति का योग बनेगा। जो इंश्योरेंस, मार्केटिंग, ऑडिट, टैक्सेशन, डाटा एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र से, उनको अपने क्षेत्रों से धन की प्राप्ति होगी। राहु हैं बुध के साथ, मित्र के साथ, तो अचानक से डूबा हुआ धन प्राप्त होगा, अचानक धन लाभ होगा, खास करके पंचम भाव की चीज़ों से। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से, किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए धन प्राप्ति का योग बनेगा। छात्रों के लिए भी बुध का गोचर विशेष महत्व का रहेगा, क्योंकि बुध सूर्य का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा धन भाव में 13 अप्रैल तक। अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और लव रिलेशन की दृष्टि से भी ये समय अच्छा रहेगा। अब उन बातों पर भी चर्चा कर ली जाए जिनको लेकर के आपको सावधान रहना है। देखिए, शुक्र 25 अप्रैल तक धन के भाव में रहेंगे। मंगल यहाँ पर 23 अप्रैल को आएंगे। अब भले ही 2 दिन के लिए ही सही, बुध के साथ भी होंगे। मंगल शुक्र की युति जो है वो मेल फीमेल के बीच की आकर्षण को बढ़ा देती है। बुध पंचम के भी और अष्टम के भी स्वामी हैं, तो लव रिलेशंस तो प्रगाढ़ होंगे, लेकिन ध्यान रहे कि मेल फीमेल के बीच आकर्षण भी बढ़ेगा। तो ध्यान रहिएगा, नए रिलेशंस बनेंगे, नए रिलेशंस को लेकर के सावधान रहिएगा। ऐसा ना हो कि आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो। बुध अष्टम के स्वामी हैं, शेयर मार्केट से लाभ प्रदान करेंगे, लेकिन जल्दबाजी में 23 अप्रैल के बाद कोई निर्णय मत लीजिएगा, कोई बड़ा निवेश मत करिएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी 23 अप्रैल के बाद। और दूसरी बात, 23 अप्रैल को मंगल आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे, राहु भी बहुत अच्छा फल देंगे, सूर्य, शुक्र, बुध सभी, लेकिन मंगल राहु का अंगारक योग बनेगा दूसरे भाव में। दूसरा भाव वाणी का होता है, तो यहाँ पर आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल क्रोध के कारक हैं। राहु अचानक से क्रोध को बहुत अधिक बढ़ा देंगे, विस्फोटक स्थिति पैदा कर देंगे। परिजनों के साथ तनाव, मित्रों के साथ तनाव, दाम्पत्य जीवन में तनाव, ये समस्याएं आपके साथ होंगी अगर आपने वाणी पर, क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा। और मंगल की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो वाहन चलाते समय भी आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। हालांकि शनि उदित हो चुके हैं, आपको विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। संचार माध्यमों के द्वारा आप विदेश से जुड़ करके लाभ अर्जित करेंगे। टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से लाभ मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा।
शनि के अस्त होने के कारण आपके कार्यों की गति जो मंद हुई थी उसमें भी तेजी आएगी। बस जल्दबाजी मत कीजिएगा, कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर करिएगा और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा तो समय बहुत अच्छा है आपके लिए। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार।